Think regarding that shortcut formula, so can you tell that or afterwards you will tell? Yeah, I forgot, no? Just a second. Yes. Yes, this problem I think. So there is one more way of looking at it. ठीक है, इस चीज को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं. लेट मी डिस्कस दैट जस्ट अ सेकंड. ठीक है, देखो इसको एक और तरीका है. आपको ये पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1. और मिनिमम वैल्यू होती है -1. ये तुम्हें पता है? हाँ सर. ठीक है ना. अब मैं ये जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा मैथमेटिकली. कैसे? व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x. sin a plus b. sin a plus b. इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ x प्लस π/3. ये जो वैल्यू है हाफ वो cos 60 है और ये √3/2 sin 60. आ रही बात समझ में? तो साइन π/3 इज √3/2 60 डिग्री एंड cos π/3 इज हाफ. होता है कि नहीं होता है? तो ये आ गया तुम्हारा 2. तो साइन ऑफ थीटा y की वैल्यू क्या हो गई? y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा. तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +1. मिनिमम कितनी हो सकती है? -1. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +2. मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2. आ रही बात समझ में? अब देखो साइन थीटा का मैक्सिमम कब आता है? एंगल भी हम निकाल सकते हैं. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1. तो थीटा की वैल्यू क्या होती है तब? 90. π/2 होती है या 5π/2 होती है या 9π/2 होती है. ऐसे ही होता है ना. हाँ सर. ठीक है ना. तो अब ये सारी वैल्यूज में से अगर तुम π/3 माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो x प्लस π/3 इज इक्वल टू π/2 और 2π प्लस π/2 और 4π प्लस π/2. ठीक है ना. तो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? x की वैल्यू आएगी π/6 कॉमा 2π प्लस π/6 कॉमा 4π प्लस π/6 लाइक दैट. तो पहले भी हमारा ये रिलेशन आया था. इन वैल्यूज के लिए हमारी मैक्सिमम आई थी, याद है? अब ऐसे तुम्हारा मिनिमा जब तुम कैलकुलेट करोगे मिनिमम वैल्यू कब आती है थीटा की? माइनस कब आती है वो? 3π/2 है ना. अरे बस में. तो ये सेम रिलेशन तुम वहां भी निकाल सकते हो. और फिर x की वैल्यू x प्लस π/3 इज इक्वल टू 3π/2. तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो इसको एक तरीका और भी है लिखने का. देखो थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो y माइनस y एक्सिस है वो वाला.
वो एंगल कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई टू और 3 पाई प्लस पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई टू आएगा, 5 पाई प्लस पाई बाई टू, है ना, यही वैल्यूज होंगी। ये कॉमा है, ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये वैल्यूज, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री प्लस 360, प्लस हम 2 पाई ऐड करते जा रहे हैं हर किसी में। तो थीटा की वैल्यू क्या थी, x प्लस पाई बाई थ्री थी, तो ये कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई प्लस पाई बाई टू, लाइक दैट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, 3 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, लाइक दैट। तो हमारा पहले भी तो यही रिजल्ट आया था। ठीक है, इसको लिख लो। अब इसको पूरा लिख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम +1 या मिनिमम -1 हो सकती है, राइट, दिस इज द रेंज डिफाइंड फॉर साइन थीटा। ओके, अब मैंने क्या किया, आई एम ट्राइंग टू मैनिपुलेट दिस एक्सप्रेशन मैथमेटिकली। ये जो एक्सप्रेशन है sin x प्लस √3 cos x, इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो 2 कॉमन था वो बाहर ले लिया, हाफ एंड √3/2 बचा अंदर विद इन ब्रैकेट्स,
हाफ को लिख दिया मैंने cos π/3 और √3/2 को लिख दिया मैंने sin π/3। ठीक है ना, तो sin a प्लस b का फॉर्म में आ गया ये। तो sin x प्लस π/3 इज द सिंगल साइनोसोडल एक्सप्रेशन फॉर y। अब तुम्हें पता है y की वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, +1 -1। तो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, +2 -2 हो गई। तो हमारा भी तो यही आया था पहले, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारी यही तो वैल्यू आई थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना, और कौन कौन सा एंगल के लिए आई थी वो भी हमने देखा था, π/6, पाई प्लस π/6, 2π प्लस π/6। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने एंगल्स हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज फिर हमने कैलकुलेट की थी, याद आ रहा है। तो वही सेम का सेम रिजल्ट आ रहा है बाय डूइंग दिस एनालिसिस। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा π/2 हो या 5π/2 हो या 9π/2 हो, मतलब वो क्या हो, या तो π/2 हो या +2π हो या +2π हो, इस तरह से चलेगा अगर तो ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो प्लस वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग एंगल आना चाहिए, तो ये आपका साइन थीटा 1 होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर आपका एंगल इधर है, अगर आपका एंगल इधर है तो +1 होगा, और ठीक है ना, अगर एंगल आपका इधर है तो -1 होगा। आगे बात समझ में। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 और 2π प्लस π/2 और 6π प्लस π/2, 4π प्लस π/2, ऐसे ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π प्लस π/2। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा, थीटा का आएगा π/2 प्लस n टाइम्स 2π। तो थीटा की वैल्यू x प्लस π/3 है, तो π/3 उधर ले जाओ, तो π/2 में से π/3 माइनस करोगे, π/6 बचेगा। हरी बात है, तो π/6 ये आ रहा है। ऐसे मिनिमा के लिए कर लो। So can you scroll down a little? क्या कह रहे हो बेटा, Just scroll down a bit.
Done, sir. डन। Yes, sir. आप आपके मॉड्यूल से कुछ डेटा दे रखा है